जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाजिर खिदमत है। मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ और DG ISI पर होगी। मजीद उन्होंने ये कहा कि मुझे जो खाना दिया जाता है उसे चेक नहीं किया जाता। पहले वाला जेल अमला जो है वो खाना चेक करता था, लेकिन ये नए वाले जो लोग हैं ये मुझे बगैर खाना चेक किए खाना खिला रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मुतालबा किसी हद तक उनका सही भी है। उसकी रीज़न ये है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुताबिक जब भी आप किसी कैदी को खाना देंगे तो उसे पहले चेक करेंगे। बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है ये, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसा है। बल्कि इवन देन के जहाँ पे खाना जेल के अंदर जो कैदियों के लिए खाना बनाया जाता है वहाँ पे एक जेलर से मुराद जो एक सिपाही रैंक का या वार्डन या उसको सुपरिटेंडेंट जेल कह लें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल कह लें, तो उसकी ड्यूटी होती है वहाँ पे कि वो उसके सामने खाना प्रिपेयर होगा। फिर जब आप खिलाएंगे तो पहले उसको फिर आप चेक करेंगे। मतलब ये इंटरनेशनल लॉज के हवाले से। और फिर स्पेशली जब इतना हाई प्रोफाइल बंदा जो है वो कैद हो तो उसके लिए ये करना भी चाहिए कि पहले खाना जो है वो उसको खाया जाए। जो रूल्स के मुताबिक ये है कि पहले आप खाना खाएंगे, एक नवाला आप खाएंगे, फिर 10 मिनट जो है उसका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है उस कैदी को खाना खिलाएंगे। तो ये अगर खान साहब मुतालबा कर रहे हैं तो इसको मेरे ख्याल में कोई बुरा नहीं है। और गवर्नमेंट को या अरबाब इख्तियार जो भी हैं या जेल के जो इंतज़ामिया है उसको इस पे गौर करना चाहिए। नाज़रीन, जेल का अमला जो है वो वैसे भी अभी तीसरी मरतबा जो है उसको तब्दील कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो इस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है इसको 10वीं मरतबा मुलतवी किया गया है। हालांकि 35 गवाह जो हैं वो भुगत चुके हुए थे, सिर्फ एक गवाह बाकी है। इस मरतबा तो बल्कि जज साहब ने भी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि PTI के वकला दरअसल इसमें पेश नहीं हो रहे हैं। आखिरी एक गवाह बाकी है, PTI के वकला पेश होंगे, आखिरी गवाह पे जो है वो बहस हो जाएगी, जिरा हो जाएगी और केस जो है वो किसी मतलब अपने इंजाम की तरफ जो है वो चला जाएगा। लेकिन खान साहब के जो वकला हैं वो दरअसल जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि सिर्फ वो बस अभी तो ये हो रहा है कि खान साहब जो हैं वो समाअत के दौरान जो है वो मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो आ जाते हैं और खान साहब का दिल पेशोरी जो है उससे हो जाता है, क्योंकि खान साहब को गुफ्तगू के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मौका चाहिए होता है। तो इसलिए अभी तक तो यही चल रहा है। दूसरी जानिब खान साहब ने हुकूमत से शिकवा किया कि बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर जो हैं वो चूहे जो हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं। बुशरा बीबी जब जाए नमाज पे होती हैं तो चूहे जो हैं वो आ जाते हैं, ऊपर से गिरते हैं, छत से गिरते हैं। तो मुझे वो शेर याद आ गया कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने आशियाने को। तो बात यह है कि भाई बुशरा बीबी जाए नमाज पे दुआ मांगती हैं, ऊपर से चूहे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये और फिर उन्होंने इस चीज़ का भी शिकवा किया कि उन्हें गंदा और रेत वाला पानी जो है वो पिलाया जा रहा है या दिया जा रहा है। तो इस पे भी अरबाब इख्तियार को गौर करना चाहिए। कमरे की सफाई जो है उसको करवा देनी चाहिए या देखें कि चूहे जो हैं वो कहाँ से आते हैं। खैर की कहते हैं पंजाबी च ना कि भाई दुश्मन मरे दी खुशी ना करिए तो सजना भी टुर जाना। तो जब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जेल में थीं और जब उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने कपड़े जो हैं उनको मैं फ्राई पैन गरम करके और उनको मैं इस्त्री किया करती थी, तो लोग जुगतें करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, तो जो कि मुनासिब नहीं था। लेकिन अभी बुशरा बीबी ने चूहों का जिक्र किया तो मुझे वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का वो वाक़या भी याद आ गया। खैर ख़वातीन का वैसे भी एहतराम जो है वो करना चाहिए और अगर उनको भी मसाइल हैं तो कमरे की वो जो है डीप क्लीनिंग एक दफ़ा करवा देनी चाहिए, उसमें भी ऐसी ममानियत कोई नहीं है। ये वो गिले शिकवे थे जो खान साहब ने दौराने मीडिया गुफ्तगू उन्होंने जो है वो मीडिया नुमाइंदगान से किए। नाज़रीन, फिर अभी 22 अगस्त का जलसा जो है वो मनसूख हुआ, तो उसके बारे में खान साहब ने ये कहा कि उन्होंने ये खुद मुलतवी किया है। हालांकि इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है वो सुप्रीडेंट जेल के कमरे में खान साहब से हुई।
बल्कि करवाई गई। फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो खान साहब को जलसे की जो मनसूखी पे कायल किया, क्योंकि उन्हें शायद गवर्नर राज का जो है वो धमकी दी गई थी। उससे पहले जो अहम खबर है, उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो हुकूमती इदारों से मुलाकात की और फिर उसके बाद वो खान साहब के पास तशरीफ़ लाए थे। फिर उसके बाद मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आज़म सवाती से मिलना है। फिर रात को उन्हें पैगाम दिया गया। सुबह 6 बजे जो है वो आज़म सवाती साहब वो जो हैं वो तशरीफ़ लाए इमरान खान साहब के पास, उनसे उनकी मुलाकात हुई और फिर वहाँ पे यूं करके जलसे की जो मनसूखी का है वो ऐलान किया गया और फिर यूं चिरागों में रोशनी न रही। नाज़रीन, लेकिन ज़राए बताते हैं कि अभी 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा हर हाल में होने जा रहा है और जिसकी स्टेट ने भी इजाज़त दे दी है। और लेकिन उन्होंने खान साहब ने स्टेट को गारंटी दी है कि जलसे के लिए कोई क्रेन या बुलडोज़र नहीं लाया जाएगा और मखसूस जगह पे ही लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। और स्टेट ने वाज़े कहा है कि अगर किसी जगह पे क्रेन या बुलडोज़र या लाने की कोशिश की गई या मखसूस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश की गई तो फिर जो है ना वो जलसा मनसूख किया जा सकता है। तो इसलिए ये कंफर्म है कि अभी हर हाल में 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा होने जा रहा है। देखते हैं कि उसमें पीटीआई अपना जलसा जो है वो किस हद तक जो है वो उसको कामयाब बनाती है या उसकी वो कोशिश करती है। तो नाज़रीन, अब तक का सच जो है वो यही था। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।